बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th रियाजी उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसकी हम लोगों ने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 10 झैल के मखरज को नातक बनाएं। तो इसके मखरज में जो वैल्यू दी हुई है जज़र वाली, इसको हमने ख़त्म करना है और इसको सिंपलीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स, मश्क नंबर 102 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 10 झैल के मखरज को नातक बनाएं। तो इसका जुज़ नंबर 1 है 13/4 जमा 3 का जज़र। तो यहाँ पे ये जो इसके मखरज में वैल्यू है 4 जमा 3 का जज़र, इसको हमने नातक करना है, इसका जज़र ख़त्म करना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, इसका लेते हैं कांजुगेट। तो कांजुगेट लेने के लिए ये जो इसके सेंटर में, दोनों वैल्यूज़ के सेंटर में साइन होता है ना, इसको तब्दील करके इसी सेम वैल्यू को ऊपर और नीचे शुमार कुनिंदा और मखरज में तकसीम करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 13/4 जमा 3 का जज़र, ये वाली वैल्यू ऐसे लिख लेंगे, ज़रब करेंगे, ये जो साइन है ना इसका जमा का, इसको करेंगे तब्दील, यानी माइनस कर देंगे। ये 4 जमा 3 का जज़र है, तो ये कर देंगे 4 माइनस 3 का जज़र, और यही वैल्यू जो है सेम नीचे बटे में तकसीम करेंगे। ऊपर भी 4 माइनस 3 का जज़र और नीचे भी 4 माइनस 3 का जज़र कर देंगे। अब करने के बाद ये वाली जो वैल्यू है ऊपर 13 ज़रब 4 माइनस 3 का जज़र, ये ऐसे ही आ जाएगी, 13 ज़रब 4 माइनस 3 का जज़र, ये ऐसे लिख देंगे। और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये है ए जमा बी ज़रब ए माइनस बी की फॉर्म में, ए जमा बी ज़रब ए माइनस बी की फॉर्म में। तो इसका फार्मूला बंद हो जाता है, ये वाला ए की 2 माइनस बी की 2 वाला, तो इसका ये फार्मूला बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो पहली वैल्यू होती है ना, ये वाली, जैसे ये 4 है, तो ये लेते हैं ए के बराबर। ये पहली वैल्यू हम ए के बराबर ले लेंगे और दूसरी वैल्यू बी के बराबर, अंडर रूट 3। इस तरह ये ए जमा बी ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है। तो इसको जब फार्मूले की बंद फॉर्म में लिखेंगे, ये ए की 2 माइनस बी की 2 की फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या होगा, ए की जगह पे आ जाएगा 4 स्क्वायर, ये 4 का मरबा आ जाएगा, और ये सेंटर में क्या है माइनस, ये माइनस लगा देंगे, और आगे बी की 2, तो बी की जगह पे क्या वैल्यू है 3 का जज़र, तो ये लगा देंगे 3 का जज़र, और ऊपर इसका क्या है मरबा, ये लगा देंगे। तो ये ए की 2 माइनस बी की 2 की फॉर्म आ जाएगी। तो ये ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही नीचे लिख लेंगे, 4 माइनस अंडर रूट 3, और ये 4 की पावर 2, किसी भी रकम की पावर जितनी हो उसको उतने से ही आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 की पावर 2 है, तो 4 को 2 दफ़ा आपस में ज़रब करेंगे, 4 ज़रब 4, ये हो जाएगा 16। तो 4 की पावर 2 कितनी आ जाएगी 16। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर नीचे जज़र लगाओ और ऊपर उसका मरबा हो, नीचे जज़र हो और ऊपर मरबा, तो जज़र मरबा से कट जाता है। तो इस तरह ये जज़र मरबा से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। तो ये 13 ज़रब 4 माइनस अंडर रूट 3, ये ऐसे नीचे लिख लेंगे, और ये 16 में से 3 निकाल देंगे, ये हमारे पास बच जाएगा 13। 16 में से 3 निकाल देंगे, ये बच जाएगा 13। तो ये 13 से ऊपर कट जाएगा, तो ये हमारे पास 4 माइनस 3 का जज़र, ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जुज़ नंबर 2 है अंडर रूट 2 जमा अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 3। तो इसमें भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये बटे में मखरज में जो वैल्यू है ये है अंडर रूट 3। तो इसी अंडर रूट 3 को हम ऊपर भी, शुमार कुनिदा में भी और मखरज में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अंडर रूट 2 जमा अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 3। तो इसको चूँकि ये एक ही वैल्यू है, इसमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही ऊपर अंडर रूट 3, मखरज में भी अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 3 कर देंगे। तो ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये अंडर रूट 3 ज़रब ये वाली वैल्यू ऐसी लिख देंगे ब्रैकेट डाल के, अंडर रूट 5, और ये नीचे वाली वैल्यू 3 के जज़र से ये 3 का जज़र ज़रब खा जाएगा। जब 3 का जज़र 3 से ज़रब खाएगा तो ये 2 दफ़ा हो जाएगा, इसका मरबा बन जाएगा। जब जज़र वाली वैल्यू आपस में ज़रब खाती है एक जैसी वैल्यू, तो इसका मरबा बन जाता है।
तो ये मरबा जज़र से कैंसिल हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू यहाँ पे 3 के ऊपर भी जज़र है और 2 के ऊपर भी जज़र है। 3 2 से ज़रब हो जाएगा, तो इस तरह ये आ जाएगा 6। 3 2 बार 6। इसी तरह ये 3 का जज़र जो है ये इससे भी ज़रब हो रहा है और इससे भी ज़रब हो रहा है। तो 3 का जज़र इससे ज़रब होगा तो ये आ जाएगा 3 5 बार 15। और यहाँ पे बटे में ये जज़र इसके मरबा से कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे बटे में रह जाएगा 3। इस तरह ये नातक फॉर्म में आ जाएगा, तो यही इसका आंसर है। सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 3 है 2 का जज़र -1 बटा 5 का जज़र। तो इसके भी स्टूडेंट्स एक ही वैल्यू नीचे दी गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी वैल्यू को हम ऊपर भी और नीचे भी ज़रब दे देंगे। तो यहाँ पे आप लोग इस वैल्यू को ऐसे लेके आए नीचे, ये बटा √5 ज़रब, यही वैल्यू जो है ना √5 का जज़र जो है इसको ऊपर भी ज़रब दे देंगे और बटे में भी इसको ज़रब दे देंगे। √5 बटा √5 कर देंगे, यानी ऊपर वाली वैल्यू से भी √5 मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाली वैल्यू से भी यही मल्टीप्लाई होगा। तो ये √5 को इससे ज़रब देंगे, ये इसके साथ लिख देंगे, ऐसे ही ज़रब देंगे। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको ब्रैकेट डाल के लिख देंगे, ये -1 बटा ये भी 5 का जज़र है और ये भी 5 का जज़र। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक जैसी वैल्यूज़ आपस में ज़रब हों तो इनकी पावर मरबा हो जाती है। तो ये 5 का जज़र है, ये भी 5 का जज़र है, ये आपस में ज़रब होंगे तो इसका मरबा बन जाएगा। अब ये ऊपर वाली वैल्यू जो है ये इससे भी ज़रब हो रही है और दूसरी वैल्यू से भी हो रही है। तो यहाँ पे ये जज़र वाली वैल्यू है, ये भी जज़र वाली है, तो ये 5 2 बार 10 हो जाएगी, इससे ज़रब हो गए। और ये 5 का जज़र है, ये 1 से ज़रब होगी, 1 से ज़रब होकर ये 5 का जज़र ही रह जाएगी। और ये नीचे वाली यहाँ पे आप देख सकते हैं मखरज में, यहाँ पे ये स्क्वायर है यानी मरबा है और ये जज़र है, तो मरबा और जज़र आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये मरबा और जज़र कैंसिल हो जाएंगे तो मखरज में आ जाएगा आपके पास 5। इस तरह मखरज से जज़र ख़त्म हो जाएगा तो ये नातक फॉर्म में आ जाएगा, तो यही इसका आंसर है। जुज़ नंबर 4 है 6 - 4 2 का जज़र बटा 6 + 4 2 का जज़र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर भी वैल्यू सेम है और नीचे भी सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है। लेकिन चूंकि हमने मखरज को नातक बनाना है, इस वजह से हम नीचे वाली वैल्यू जो है इसका साइन ये वाला चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू ऐसे ही नीचे उतार लें, 6 - 4 √2 बटा 6 + 4 √2। तो ये जो बटे वाली वैल्यू इसको आप गौर से देखें, यहाँ पे इसका साइन क्या है, प्लस का। तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लेते हुए आपने क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना है। ये प्लस है, इसको आपने कर देना है माइनस। इसी तरह ये जो वैल्यू ऊपर लिखी है यही आपने बटे में भी लिखनी है। ये इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे, ये प्लस था इसको माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू नीचे वाली बिल्कुल सेम रहेगी, सिर्फ इसका साइन चेंज करके ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे इसको देखें और यहाँ पे ये वाली वैल्यू देखो तो ये बिल्कुल सेम वैल्यू बन रही है। ये 6 - 4 2 का जज़र है, ये भी 6 - 4 2 का जज़र है। तो ये अगर एक जैसी वैल्यू बन रही है तो इनका कंप्लीट स्क्वायर, होल का स्क्वायर बन जाता है, यानी मरबा बन जाता है इनका सारे का मरबा हो जाएगा। ये सारी वैल्यू का, ये जो वैल्यू है इसका सारी का मरबा हो जाएगा। और नीचे अगर देखें आप लोग तो ये a + b ज़रब a - b की शक्ल आ रही है, यानी कि ये वाला फार्मूला a + b a - b बराबर a की 2 - b की 2। तो यहाँ पे a + b a - b की शक्ल बन रही है। तो अगर आप पहली वैल्यू जो 6 है इसको a रखें और दूसरी वैल्यू जो है ये है 4 √2, इसको अगर रखें b, तो ये फार्मूला ये वाला बंद होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, ए की जगह पे लगा देना है 6, ऐसे यहाँ पे ए की जगह पे आपने लगाया 6 और ये स्केयर, ये फार्मूला एक ही दो बन रहा है ना, बंद हो गए। ये a + b और a - b की फॉर्म है। a + b और a - b की फॉर्म हो तो इसको बंद करके इस तरह लिख देते हैं a की 2 - b की 2। तो फार्मूले के मुताबिक हमारे पास जो पहली वैल्यू वो है a बराबर 6 है, b बराबर 4
2 का जज़र है। तो इस फॉर्म में हमने बंद करके लिखना है। तो क्या करेंगे, ए की जगह पे ये 6 लिख देंगे और इसका स्क्वायर बंद कर देंगे। सेंटर में क्या लगाएंगे, ये वाला माइनस, ये माइनस आ गया। और बी की जगह पे क्या लगा देंगे, ये 4√2 और इसके ऊपर क्या डाल देंगे, स्क्वायर। कैसे हुआ, ए जमा बी, ए माइनस बी की फॉर्म है। इसको बंद करके ये हो जाएगा ए की 2 माइनस बी की 2 की फॉर्म। ठीक हो गया जी। इस तरह आप लोगों ने इनको बंद कर देना है। अब ये जो ऊपर वाला जो शुमार कनिंदा वाली वैल्यू है, ये है ए माइनस बी होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की 2 जमा बी की 2 माइनस 2ab। कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पे आपने इसको इस तरह खोल देना, ए की 2 जमा बी की 2 माइनस 2ab। तो यहाँ पे आप ये ए की जगह पे मैंने आपको पहले बताया क्या है, 6। तो यहाँ पे फार्मूला मैं ऊपर लिख देता हूँ, ए की 2 जमा बी की 2 माइनस 2ab। तो ए की जगह पे आप क्या लगा देंगे, 6, ये लगा दिया ऊपर। बी की जगह पे क्या लगा देंगे, 4√2 का स्क्वायर माइनस, तो ए की जगह पे 6 लगा देंगे, 6 का स्क्वायर। बी की जगह पे 4, 2 का जजर लगा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। और आगे ये वाला 2 फार्मूले का आ जाएगा। ए हमारे पास कितना है, 6, और बी कितना है, ये वाला 4, 2 का जजर, ये लगा दिया। और तकसीम में बटे में ये आ जाएगा 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 स्टूडेंट्स, ये 6 की पावर 2 जितनी भी किसी वैल्यू की पावर हो वो उतनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होता है। 6 की पावर 2 है तो ये 6 बार 36 हो जाएगा। तो ये 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होगा, 36, ये लिख देंगे 6 की पावर 2। इसी तरह 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 और 2 का मुरब्बा है, यानी ये इसकी भी पावर है और इसकी भी है। तो 4 की पावर अलग से हो जाएगी 2, और ये 2 का मुरब्बा जो है ये अलग से इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये इस तरह ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जज़र और मुरब्बा। और ये 4 की पावर 2 ले लेंगे, 4 की पावर 2 हमारे पास 4 ज़रब 4 आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 16। 4 की पावर 2 16 हो जाएगी, और ये इसका स्क्वायर जज़र से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह 16 ज़रब 2 हमारे पास ये बचेगा बटे में, 16 ज़रब 2। आगे ये 6 की पावर 2 मैंने आपको ऊपर बताया, 6 ज़रब 6 होगा, ये 36 आ जाएगा। और ये जो मैंने आपको अभी यहाँ पे सॉल्व करके बताया, 4 की पावर 2 ये हो जाएगी 16, और ये 2 का जज़र ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आगे ये वाली वैल्यू है, ये 2 ज़रब 6 12, 12 4 बार 48, तो ये 48 √2 आ जाएगा। और ये 36 माइनस ये 16 2 बार 32। तो इस तरह स्टूडेंट्स 36 जमा ये 32 माइनस 48 √2 बटा ये 36 में से 32 निकाल देंगे, ये आ जाएगा 4। अब ये 36 और 32 को जमा करेंगे, तो 36 और 32 को जमा करके ये आ जाएगा 68, और ये आ जाएगा 48 माइनस 2 बटा 4। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से 4 कॉमन आ सकता है, 68 में से 4 कॉमन लें, यानी ये 68, ये 17 ज़रब 4 होता है, और 48 जो होता है ये होता है 12 ज़रब 4, 12 ज़रब 4 48, और 17 ज़रब 4 ये हो जाता है 68। तो इसमें से ये दोनों, ये 4 कॉमन आ जाएंगे दोनों में से, और ये इधर 68 में से 17 बच जाएगा, और 48 में से बच जाएगा 12 √2, और बटे में हमारे पास कितना है 4। ये 4 इस 4 से कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 2 का जज़र। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जुज़ नंबर 5 है 3 का जज़र माइनस 2 का जज़र बटा 3 का जज़र जमा 2 का जज़र। तो इसको भी पार्ट नंबर 4 की तरह बिल्कुल सॉल्व करेंगे। ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हमने नातक करना है, नातक बनाने के लिए इसका हम ले लेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेने के लिए ये जो इसका साइन है ये प्लस वाला, इसको हम चेंज करके ऊपर भी और नीचे भी ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स √3 माइनस √2 बटा 3 जमा √2
2। तो इसका साइन चेंज करेंगे, ये वाला मखरज वाली जो वैल्यू है इसके दरमियान में जो साइन आ रहा प्लस का, इसको हम चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे माइनस 3 का जज़र माइनस 2 का जज़र, बटे में भी सेम वैल्यू लिखते होते हैं, ये 3 का जज़र माइनस 2 का जज़र। तो स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम टू सेम ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये होल का स्केयर बन जाएगा, ये वाली वैल्यू होल का स्केयर होगी। तो ये आ जाएगी 3 का जज़र माइनस 2 का जज़र का होल स्केयर, और ये ए जमा बी ए माइनस बी। पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया ये ए जमा बी ए माइनस बी की फॉर्म में आएगी, ए की 2 माइनस बी की 2। ये एक दफ़ा प्लस हो रही है और एक दफ़ा माइनस। तो ए हमारे पास यहाँ पे है √3 और बी है √2। तो इस तरह बटे में क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 का मरबा माइनस 2 के जज़र का मरबा, 3 के जज़र का मरबा माइनस 2 के जज़र का मरबा। तो ऊपर वाली वैल्यू का क्या खोलेंगे हम, स्केयर, कौन सा, ए स्केयर जमा बी स्केयर माइनस 2ab। ये होल का स्केयर है ना, होल का मरबा है, तो इसका ए की 2 जमा बी की 2 माइनस 2ab वाला फार्मूला लगेगा। अब हमारे पास ए क्या है, 3 का जज़र, और बी क्या है, 2 का जज़र। तो बड़ी सिंपल वैल्यू है, सिंपल इस फार्मूले के मुताबिक आप लोगों ने इसके अंदर वैल्यू लगा देनी है। क्या करना है, ये ए की जगह पे 3 का स्केयर लगा दें, जमा बी की जगह पे क्या करेंगे, 2 के जज़र का ये मरबा लगा दें, और ये माइनस फार्मूले वाला लगाएं, 2 फार्मूले की वैल्यू लगाएं, और यहाँ पे ए की जगह पे ए लगा दें 3 का जज़र, और बी की जगह पे लगा दें ये 2 का जज़र, और बटे में आ जाएगी वैल्यू, ये इसका स्केयर कैंसिल हो गया इससे, ये भी इसका स्केयर इससे कैंसिल हो गया। ऊपर मरबा हो नीचे जज़र हो ये कट जाता है, ये यहाँ पे ऊपर मरबा है नीचे जज़र है, ये कट जाएगा आपस में। तो बटे में वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2, ये कटने के बाद 3 रह गया और ये 2 रह गया। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जज़र है 3 का और ये ऊपर मरबा है, तो ये मरबा जज़र से कैंसिल हो जाएगा, ये मरबा भी जज़र से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 जमा 2 और ये माइनस 2 ऐसे ही आ जाएगा, और ये 3 का जज़र है, ये 2 का जज़र, ये आपस में ज़रब खा रहे हैं, ये 2 नहीं इनके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके ऊपर जज़र नहीं है, लेकिन 3 और 2 के ऊपर जज़र है, ये आपस में ज़रब हो जाएंगे। तो ये 3 और 2 आपस में ज़रब होकर क्या हो जाएंगे, ये 6 का जज़र बन जाएगी ये वैल्यू, 3 2 बार 6। अब ये 3 में से 2 निकल जाएंगे, ये रह जाएगा 1, और ये यहाँ पे 3 और 2 ये आ जाएगा 5, माइनस 2 ज़रब 6 का जज़र, और बटे में ये जो 1 बच रहा है मखरज में, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 5 माइनस 2 √6। जुज़ नंबर 6 है 4 3 का जज़र बटा 7 का जज़र जमा 5 का जज़र। तो इसको भी हम इसका नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, 4 3 का जज़र बटा √7 जमा √5। ये इसका ये वाला साइन चेंज करके ये जमा का है, इसको ऊपर भी और नीचे भी माइनस का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब कर देंगे। ये जमा का है, 7 का जज़र जमा 5 का जज़र, तो यहाँ पे कर देंगे 7 का जज़र माइनस 5 का जज़र बटा 7 का जज़र माइनस 5 का। यहाँ पे जमा है, ऊपर भी जमा कर देंगे, नीचे भी, वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी लेकिन साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मुख्तलिफ वैल्यू और ये मुख्तलिफ है, तो ये आपस में होल का स्केयर नहीं बनेगी जैसे पिछले क्वेश्चन में बनी थी, तो ये सिंपल आपस में ज़रब हो जाएगी। तो ये 4 3 का जज़र ज़रब ये 7 माइनस 5 का जज़र, ये वैल्यू जो है इसको ब्रैकेट के अंदर लगा देंगे, लिख देंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ए जमा बी ए माइनस बी की फॉर्म आ रही है, तो ये आपके पास ए की जगह पे आ रहा है 7 का जज़र और बी की जगह पे आ रहा है 5 का जज़र। तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, ए जमा बी है ए माइनस बी है, तो इसको आप ए स्केयर बी स्केयर की फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या करेंगे,
7 का जज़र का स्क्वायर माइनस 5 के जज़र का स्क्वायर। ये 7 के जज़र का और ये 5 के जज़र का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ऊपर वाली वैल्यू को वैसे लिख लेंगे, 4 3 का जज़र ज़रब अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, और ये नीचे वाली वैल्यू ये इसका जज़र है और ये स्क्वायर है, जज़र स्क्वायर कैंसिल होएगा, ये भी जज़र इस मरबा से कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 माइनस 5। ये ऊपर वाली वैल्यू ऐसे नीचे ले आएंगे और ये 7 में से 5 निकालेंगे, ये रह जाएगा 2। तो ये 2 2 एक बार 2, ये 2 2 बार 4, ये इससे कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 ज़रब 7 का जज़र माइनस 5 का जज़र। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।